दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 80 के दशक की उस विख्यात घटना के विषय में जिसने दुनिया को चौंका दिया था। पुनर्जन्म की घटनाओं से लोग हमेशा से रोमांचित होते चले आए हैं। ऐसा ही एक किस्सा 1980 के दशक में हुआ। उस समय प्रत्येक अखबार और न्यूज़ की हेडलाइंस में यही किस्सा छापा जाता था। ये कहानी है टीटू के पुनर्जन्म की। लंदन की एक प्रसिद्ध मैगजीन में भी टीटू की इस घटना को छापा गया था। BBC न्यूज़ ने 1990 में 40 मिनट्स नामक अपने एक प्रोग्राम में पहली बार टीटू की डॉक्यूमेंट्री को दिखाया था। तो आज हम आपको वापस लेके चलेंगे इतिहास के उन पन्नों में जिसे सभी भूल चुके हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए देखते हैं। मेरे 3 बालक हैं और 3 बालिका हैं। मेरे पास 6 बच्चे हैं। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। अब जी पूर्व जन्म की बात बता रहा हो, तो अब ये दुख तो हमारे भयो ना हो। हमें तो अच्छा लगे कि क्या कहते हैं जी, हमारे यहाँ आएगो अच्छे घर को, हमारी भी अच्छी परवत्ता हैगी, तो ये आनो जानो बनते रिश्ता बनेगा हमारा। जी बोले मम्मी, हम बोले जाते मैंने कि बेटा तुम कहा कहते हैं हमारे यहाँ पैदा भैया जन्म लेके आई हो। फिर बोले मम्मी आपको धोखा दे के नहीं जाऊंगा मैं, मेरे यहाँ मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लो है, तो मेरे तो कहा कहते हैं तुम माँ बाप हो और भी माँ बाप हो। साधारण तो है और बहुत ही साधारण है, बच्चों में खेलता है कूदता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काम भी कर डालता है जो कि बड़े बड़े हम लोग इस उम्र पे भी नहीं कर सकते। जी बोलो हम तो अपने घर भी जाएंगे, तुम पे कितने किलोमीटर हम पे जावाएं। हम तो अगर ही हमारी दुकान है, अगर ही हमारे बच्चा है, हम सब खेले तुम्हारे आएगी नंगा। तो लाइन में मेरी दुकान है, टीवी रेडियो की। रोनू सोनू ने लल्लू का नाम है बच्चों को, उमा में बहू है। तो खाने में शीशा, टीवी, रेडियो, वीडियो सब चीज है। इनकी दुकान है वो मेरी और साहब भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी है, साहब भाई कपूरा भाई है। अब लगे रहो। मेरे घर वालों ने यह फैसला किया कि मैं आगरा जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं।
सुरेश रेडियो की दुकान मुझे माँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। ये अजीब सा तो लगा ही मेरे को। फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को। मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है। वो लोग बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ। जी बाबू जी नारे नल पे और टीटू बोलो कि पापा जी मेरे तो घर वाले आइए, तुम अभी नहा ही रहे हो नल पे। उमा उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। तो ये हम द्वार पे बैठा दे सगरे और टीटू बड़ा हिले मिलो। तो बहुते बोले कि मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ और बुला जाते 2 बात करूँगा उमा से। उमा झट नहीं आई गई और टीटू बोले उमा तक तेने में पहचान लो कि ना पहचानो। तो बोली कि वो पता ना पहचाने कि रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दी, दोनों बच्चे डाल दे धुन में। तो जी बोले अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया कि मुँह पर ना पहचान नहीं कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए कि माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए। तो तुमने कहा कि तुम जलेबी खवाई हो तुम। अब वो चाहे चुप है। जी मेरा फोटो है सुरेश का पहले को यो जे हमको है तो कि जगह उन्हीं गई जगह यही है साहब, उसे अपनी याद है। ले क्या भाई मम्मी को है और जी उमा को है। मैं गंदी मैं धोती पैर के बाहर साड़ी आ जाते गई तुमको तो मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। हम भगवान ज्यादा है, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा। तू कबो के तो काचन को मकानों में हो यहाँ दिल ना लगा तू हट जाए मार दिन तक जे वाला तो जो कि तुम तो आगे जाओ मैं ना उठती भैया तू आगे जाओ बता हम जान न पहचान कहाँ जाओ आगे के ना मैं ना उठे तो आई झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल लें तू जी। आजा भाई टीटू इधर आजा, इधर आ जाओ। इधर आ भाई, करो नमस्ते। कहाँ मम्मी कहाँ? बता दे, नमस्ते कर दे सबसे। घर है ना, बता दे इनको, बता दे। बैठ जा, बैठ के सोनू को बता दो। सोनू को बता दो, वहाँ बैठ के बताओ भैया, बता दे, बता दे। आजा इधर, आजा इधर। किसका फोटो है? मेरा किसका है फोटो? फोटो है। नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काटा मरे से पहले के चबाए। अच्छा, काहे के लिए? ये सोचा कि 80% अपना बच्चा है ये और 20% जरा सकता मुझे उसके ऊपर। जब भी मेरी तबीयत 2-4 बार मेरे घर पर भी मेरे पास आया वो
और चिपट जाऊँ उससे, और मुझे छोड़कर नहीं जाता कहीं पर ही। वो बड़ी मुश्किल से मैं अपना उसको पीछे छुड़ाता हूँ। एक बार फिर वो आया, गली में जा रहे थे, हमारी पुरानी नौकरानी मिल गई माया। तो माया ने से समझा ये बच्चा जी है, सोनू है या टोनू है। उन्होंने क्या सोनू से, उसे बिगड़ गया उससे। वो उसको मुझे पहचानती नहीं है, मैं कौन हूँ कहीं। इनको देख भी तो लो। तो हमारी ये जिज्ञासा हुई कि इसके बालक जब ये कहता रहता था कि कौन से हैं, तो हमने कहा देख तो लिया जाए कि कौन से हैं। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं था। तो हमने इनके घर पहुंचने के बाद उन्हें सूचना दी कि आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। ये तुमसे बड़े कैसे हो गए? तुम तो छोटे हो। मैं तो काम जिंदे पहले बड़ा हो। कैसे पहले बड़ा हो? पहले बड़े थे तो क्या हुआ? छोटे कैसे हो गए? मैं हाँ। जन्म लाया हो। कहाँ लिया जन्म? बाद में। तो छोटे हो गए, अब बड़े कैसे होना है? बड़ा तो ठीक है। बाप बेटे के संबंध आता है, हमसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करते हैं अच्छी प्रकार से। खिलाते पिलाते नहीं उसे ज्यादा, इसलिए और नहीं कि वो पूरा परेशान घर वालों को बहुत ज्यादा करता है। मैं करता क्या, उन्हें ज्यादा परेशान करता है वो। करवाए खुदाई होगी? खुदाई करा तुम्हारे घर गया कहा कितना? हाँ। तब तो खुद ही होने लगा। अच्छा, आपका खुदवाए? आपको कब खुदवाए? अब खुदवा नहीं। कब? कब? कल चाहे खुदवा ली हूँ तो लेकर आए हो। आ रहा हूँ मतलब ले लेंगे। अच्छा। आ रहा तू ले ली हूँ। ठीक है। गड्ढा में ऐसा नहीं जो गड्ढा खोद रहा वहाँ में रखा। गड्ढे में रखा हुआ है वो? नहीं, सांझ भाई कोठी में। तो फिर चले जाने चला गाँव चलना चला घर में कौन रहे हो? कहीं करेंगे कोई नहीं रहे हो। और आज भी हम लोग ये पाते हैं कि उसे हमारे घर से कोई प्यार नहीं है। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है, और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। तो पूरा दूसरा है, मेरा तो पैसे लगते, ये सब पैसे लगते। और अल्लाह दवा दे लेना ऊपर से नीचे से और लगते जी तो पहले कौन है? मेरे को ये लगता है कि मेरे हस्बैंड ने जन्म लिया है, मगर मानते भी हैं, मगर जाते भी हैं, सोचते भी हैं। जी उससे ज्यादा फिर कोई मकसद ही नहीं रहता है। काफी दूर का फासला है, तो इसलिए मतलब सोचा है कि है तो जन्म तो हो ही गया है, बस वो मिलते रहेंगे, जाते जाते रहेंगे। हम तो सर हैरान हैं इसलिए कि ये अपने को नहीं बदला, और जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत बड़ा ममता आती है ना कि अपना बालक होते हुए ये सारी कहानी, जबकि हम वैज्ञानिक युग के होते हुए इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। स्वामी जी बाहर आइए आप। नमस्ते जी। ये मेरे घर एक ऐसा बालक आया है, कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए, शमशान भूमि में आग लगा दी, आग लगाने के बाद में लोगों ने पानी डाल दिया और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म की या कोई विशेष बातें हैं, हमें समझा सकोगे आप? ऐसा है, जन्म होने के बाद में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था जो ये बनी रहती है, इसी तरीके से हमारे देहांतर जन्म जन्मांतर चलते हैं और ये अखंड रूप से चलता रहेगा। जिन व्यक्तियों की आकस्मिक
मृत्यु हो जाती है, उन व्यक्तियों को अखंड रूप से सत्ता का ज्ञान पूर्व जन्म का बना रहता है। ये सारी बातें इसे कब तक याद बनी रहेंगी? ये निरंतर बना रहेगा। इसका नहीं भूल पाएगा तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। नहीं, ऐसा है, आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रेम प्यार और आपका लालन पालन सामाजिक प्रभाव जब इस पर पड़ेगा तो उसका जरूर असर पड़ सकता है कम और बेश के अंदर, मगर सत्ता का ज्ञान निरंतर बना रहेगा। टीटू बलबीर ने गोली मारी, तुम क्या कर रहे थे? बता बता जल्दी बता। तू कहाँ जा रहा है? ये तो गए तो खोल रही पाई किसान तो में आता गए ऐसा कोने खाली मार गए टीटू बोल रही। तो वहाँ कोठी के पास ही पहुंचे थे, 2-3 हॉर्न दिए थे, उसमें हम निकल के आए और भी आदमी थे, वो निकल के आए। जब तक मतलब काफी जोर से आवाज आई थी और उस आवाज में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज थी, बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है, तो आई नहीं। मैंने तो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ में लगे, तो मेरी सीधी चीख निकल गई किसी ने गोली मारी है। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हे पार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, न इसे वायु ही सुखा सकती है।